नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 30 अक्टूबर सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज की द्वितीया है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो कृतिका नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग व्यतिपात है, शाम 5:31 तक। आगे वरियान योग है और योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है। करण तैतिल है, दिन में 11:05 तक। आगे गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:34 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:45 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टालिए। शुभ कार्य और लंबी यात्रा टालिए, लेकिन इसमें भगवती का स्मरण करना है क्योंकि सुबह का ये काल है। इसमें दुर्गा नाम स्मरण करेंगे, राहु की समस्याओं से मुक्ति पाएंगे। अभिजीत मुहूर्त आज 11:48 से दोपहर 12:32 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझ के सूझबूझ से हमें टाल देना है। ये है दोपहर 12:32, फिर दोपहर 1:17, फिर दोपहर बाद 2:46 और 3:31। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में, तो पहली कोशिश तो यही रहेगी कि पूर्व दिशा की यात्रा को हम टालेंगे, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो फिर क्या करना है कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके और सामने एक दर्पण रखना है और उसमें अपना प्रतिबिंब देखकर आपको 5 कदम पीछे चलना है। और जब ये प्रक्रिया आप करें तो अपने हृदय स्थल में आप अपने इष्ट का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, दिशाशूल नहीं लगेगा, कार्य सिद्ध होंगे। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:30 से सुबह 10:45 और फिर दोपहर 1:45 से शाम 7 बजे तक। दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ है, तो अच्छे एफर्ट्स करें, इसी समय करें, सफलता के चांसेस बढ़े हुए मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मेष है, सुबह 10:28 तक। आगे वृष राशि आ जाएगी, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को होगा आज अपनी वाणी से लाभ और सुधरेगा उनका स्वास्थ्य। वहीं वृष राशि वाले अपने जीवन साथी से संतुलन पाएंगे जीवन में और इस सपोर्ट से आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। ऐसे ही मिथुन राशि वाले आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, तो कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे तो रुक जाइएगा। कर्क राशि वालों को होगा जबरदस्त लाभ, हर प्रकार से सफलता के बन रहे हैं योग। सिंह राशि वालों को करियर में मिलेगी एक नई पहचान। वहीं कन्या राशि वाले आज धार्मिक स्थानों पर जा सकते हैं और मन भी आपका बहुत ज्यादा आध्यात्मिक रहेगा। तुला राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, कोई गुप्त और गूढ़ तथ्य आपको पता लग सकता है अपने बारे में भी और किसी और के बारे में भी। वृश्चिक राशि वाले जो अविवाहित हैं उनको योग्य रिश्तों का प्रस्ताव मिल सकता है आज। और धनु राशि वालों को लेन देन में सूझबूझ बरतनी चाहिए, किसी को दिया हुआ धन वापस मिल सकता है, तो अगर ऐसा कोई धन अटका है तो उसका आज तकाजा आप कर सकते हैं। मकर राशि वाले छात्र छात्राओं के लिए सफलता लाएगा ये दिन। और कुंभ राशि वाले अपने भाई बहनों से पाएंगे एक अच्छा सपोर्ट। और मीन राशि वालों का बढ़ेगा पराक्रम और आत्मविश्वास। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको आपकी जीवन की समस्याओं से बाहर ले आते हैं और आपको सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, मानस के उत्तरकांड में पक्षीराज गरुड़ महात्मा काकभुशुंडी से पूछते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न उनका ये था कि प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। यानी हे प्रभु, मुझे पहले ये बताएं कि कौन सा शरीर सबसे दुर्लभ है। अब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महात्मा काकभूषण कहते हैं कि नर तन सम नहीं कवन उदेही, जीव चराचर जाचत तेहि। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य शरीर के बराबर कोई भी शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव इस देह को पाने के लिए याचना करते रहते हैं। संत महात्मा और सभी धर्म ग्रंथ बताते हैं कि जो मनुष्य की देह है, जिस देह को हम धारण किए हुए हैं, ये नर नारायणी देह है। यानी ये देह जहां नारायण स्वयं निवास करते हैं और इस मनुष्य शरीर में बैठकर नारायण को प्राप्त करना भी संभव होता है। ईसा मसीह ने भी इसे टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहा है, यानी कि परमात्मा का जीता जागता हुआ मंदिर। तो फिर क्या कारण है कि सृष्टि का सबसे उत्तम जीव होकर भी इंसान संसार में दुखी रहता है? देखिए, जीव जब मनुष्य शरीर में रहता है तो वो दुख के कारण चिंतित या सुख के कारण आमोद प्रमोद में खोया हुआ रहता है। इन दोनों अवस्थाओं में विवेक उत्पन्न नहीं होता और विवेक के बिना जीव अज्ञानता के अंधकार में डूबा रहता है।
इस पर भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेई पर लोक संवारा। यानी कि सभी धर्म ग्रंथों का कथन है कि मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। ये जन्म देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इसलिए देवता भी मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं। इस मनुष्य देह में हम योग जप तप करके, साधन भजन करके, ये जो आवागमन का चक्र है, इससे मुक्त हो सकते हैं। इसलिए इसे व्यर्थ कभी नहीं खोना चाहिए। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जिनसे आप समस्याओं से बाहर निकलेंगे, जीवन को सफल बनाएंगे, संतुलित बनाएंगे, सुखी बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज अपने सिर पर से 1.25 किलो गौघृत यानी गौ माता का घी, उसका उतारा करें और फिर किसी शिवालय में अखंड ज्योति जहां जलती हो वहां इस घी का दान कर दें। साथ ही आज आप भगवान श्री हरि नारायण को पंचोपचार अर्पित करने के बाद नारायण कवच के 11 पाठ और राम रक्षा स्तोत्र के 11 पाठ करें और फिर रात्रि में 11 दीपक घी के लक्ष्मी नारायण जी के निमित्त प्रज्वलित करें। तो आने वाला पूरा वर्ष आपका सुख शांति से, सुकून से, आनंद से बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, यदि कार्य सिद्धि में समस्या आ रही हो, होते होते कार्य आपके रुक जाते हो, तो कार्य सिद्धि के आध्यात्मिक उपाय आपको कर लेने चाहिए। इसके लिए आज ऐसे ही 2 मंत्र प्रयोगों पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। जब भी आपको लगे कि कार्य अटक रहे हैं तो सीधे पहुंचिए भोलेनाथ की शरण में और शिवलिंग पर चंदन का इत्र और भगवती पर गुड़हल के 11 पुष्प अर्पित करें और फिर 11 माला इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की वहीं मंदिर में बैठ के करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम हर त्रिपुर हर भवानी बाला, राजा मोहिनी प्रजा मोहिनी, सर्व शत्रु विध्वंसिनी, मम चिंतित फलम देहि देहि भुवनेश्वरी स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम हर त्रिपुर हर भवानी बाला, राजा मोहिनी प्रजा मोहिनी, सर्व शत्रु विध्वंसिनी, मम चिंतित फलम देहि देहि भुवनेश्वरी स्वाहा। 11 माला आप वहां करेंगे। उसके बाद में क्या करना है कि पूजा के अंत में भगवती को जो आपने अर्पित किए थे गुड़हल के पुष्प, उसमें से एक पुष्प को आपको उठा लेना है और भगवान शिव पर यानी शिवलिंग पर लगे हुए इत्र से उसको सुगंधित कर लेना है और उस पुष्प को सुरक्षित करके आप अपने पास रखें। फिर उस कार्य के लिए आप जाएं जो कार्य आपका अटक रहा था, कोई बड़ी मीटिंग हो, बिजनेस डील हो, साक्षात्कार हो। आप देखेंगे आपके कार्य सिद्धि के रास्ते स्वतः बनने लगे हैं और आप स्वयं में एक बहुत बड़ी शक्ति, एक ऊर्जा का संचार भी अनुभव करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जब भी किसी बड़े कार्य के लिए, बिजनेस डील के लिए आपको जाना हो, रिश्ते की बात करनी हो, साक्षात्कार के लिए जाना हो, तो इस उपाय को आप रिपीट कर लें। आगे से आगे सफलता आपको जीवन में मिलती रहेगी। ऐसे ही यदि आप भगवान श्री राम जी की नित्य पंचोपचार से पूजा करें और इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 1 माला नित्य जाप करते रहें, तो वैसे ही आपके सारे कार्य कभी रुकेंगे नहीं। आगे से आगे एक देवीय सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा, कार्य सिद्ध होते जाएंगे और अपने आप में एक शक्ति, एक ऊर्जा तो आपको बहुत 1-2 हफ्ते बीते बीते अनुभव होने लगेंगी। जो मंत्र करना है वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। शूर शिरोमणि साहसी सुमति समीर कुमार, अगम सुगम सब काम करूं, करतल सिद्धि विचार। फिर से समझते हैं। शूर शिरोमणि साहसी सुमति समीर कुमार, अगम सुगम सब काम करूं, करतल सिद्धि विचार। तो आप कीजिए और चमत्कार का अनुभव अपने जीवन में कीजिए। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और जीवन में सफल बना रहे हैं। बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अमीश अग्रवाल जी की। 29 जून 1994 का इनका जन्म है। दोपहर 3:37 अजमेर। प्रश्न है, विवाह योग कब है? लड़की जो आएगी वो कैसी आएगी? अमीश जी, सितंबर से नवंबर सन 2024 में सगाई होने के आपके प्रबल योग बन रहे हैं और विवाह जो होना है वो दिसंबर सन 2024 से मार्च सन 2025 के बीच में हो सकता है। जो लड़की आपके जीवन में आएगी, जो जीवन साथी बनेगी आपकी, वो विद्वान होगी, बहुत निपुण, संपन्न होगी, कार्यशील होगी और गुणी होगी, लेकिन अधिकार प्रिय भी होगी, यानी डोमिनेटिंग स्वभाव होगा। क्योंकि गुणी होगी तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, कहीं कहीं लगेगा कि डोमिनेट कर रही है। लेकिन आपके विवाह भाव पर शनि की नीच दृष्टि है और विवाह भाव में समस्या निश्चित रूप से आनी है। तो शनि केतु मंगल की शांति करवा कर ही आप। जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक अजय यादव जी की। 11 अप्रैल 1980 का जन्म है। ने किया है, राजनीतिक भविष्य बताएं। अजय जी, आपका मिथुन लग्न है, कुंभ नाम देगा।
आपको राजनीति को अपना मुख्य व्यवसाय या मुख्य कार्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कोई की जन्म पत्रिका में नहीं दिख रहे हैं। अच्छा ये रहेगा कि आप व्यापार में ध्यान दें, व्यापार को आगे बढ़ाएं। हालांकि आपकी अभी सफलता जल्दी बहुत तेज गति से आप सफल होंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग। मैं आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में और करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति अवश्य हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। किस प्रकार का कोई हर्डल है, कोई परेशानी है, तो डिवाइन गाइडेंस हम लेते हैं कि किस तरह से हम इजीली उसे ओवरकम कर सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग है आपकी, कौन सा होगा आपका मूलांक, यदि आपने हमारे कार्यक्रम को नया ज्वाइन किया है तो उदाहरण देकर बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आता है नंबर 8, तो 8 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 30 अक्टूबर 2023। आज की तारीख नंबर 30। आप तो जानते हैं कि जीरो को हम काउंट नहीं करते, तो 3 नंबर यानी कि आज की तारीख के जो स्वामी हैं वो हैं आपके गुरु, यानी कि प्लैनेट गुरु इतने ज्यादा प्रभावशाली हैं, कहा गया है उन्हें देवताओं का भी गुरु माना गया है। तो ऐसे में प्लैनेट गुरु की जिसके ऊपर कृपा दृष्टि होती है, कहीं ना कहीं ऐसे जातक अपने जीवन काल में सबसे अच्छी शिक्षा और ज्ञान को अर्जित करते हैं। बहुत सोबर होते हैं, बड़ों का सम्मान करने वाले होते हैं, विशेष तौर पर बुजुर्गों के प्रति उनकी आस्था बहुत ही ज्यादा होती है, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, पूजा पाठ करने वाले होते हैं, दान पुण्य करने वाले होते हैं। लेकिन अगर यही किसी भी प्रकार से नेगेटिव हो जाता है तो आप ये जान लीजिए कि जितने मैंने आपको क्वालिटीज बताई थी वो सारी ऑपोजिट होना शुरू हो जाती हैं। कि जो ज्ञान है वो खोखा ज्ञान हो सकता है, या फिर जो है पुस्तकीय खाली ज्ञान हो सकता है, जीवन के अनुभव का ना हो, अपनी बात को आगे रखने के लिए अहंकार की भावना को प्रबल लेकर आना, इस प्रकार की कई चीजें हैं जिसका कि नेगेटिव एस्पेक्ट पड़ता है अगर एनर्जीज बैलेंस ना हो तो वो जातक जिनके की स्वामी जो हैं वो हैं आपके प्लैनेट गुरु। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी चाहिए, अपने गुरुदेव की उपासना करनी चाहिए, साथ ही साथ गुरुओं का, बड़ों का, प्रबुद्ध जनों का सम्मान करना चाहिए। अगर आपके टीचर्स, कई बार हमने देखा है कि आज का ऐसा समय है जहाँ पर कि स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं या ट्यूशन पढ़ाते हैं या कोई अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं तो उनकी भी रिस्पेक्ट बच्चे नहीं करते हैं। तो ऐसा करने से भी गुरु प्लैनेट जो है वो गड़बड़ होता है। तो कहीं ना कहीं बड़ों को समझाना है बच्चों को कि हर वो व्यक्ति जो आपको कुछ सिखा रहा है वो आपका गुरु है और आपको उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि भविष्य, जो बच्चों का भविष्य है वो उज्जवल होता है, उनके भीतर जो है नैतिकता की अच्छे संस्कार और भावनाएं प्रकट होती हैं। तो ये कुल मिला के प्लैनेट गुरु इतने अधिक प्रभावशाली हैं। तो आज इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। मूलांक 1 के लिए हमें आज गाइड किया जा रहा है 30 अक्टूबर 2023 के लिए आइसोलेशन का कार्ड है। देखिए, हम नंबर 3 की बात कर भी रहे हैं और मूलांक 1 के जातकों का जो लकी नंबर है वो है नंबर 3। आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो कहीं ना कहीं अभी तक आपने कुछ चीजों को होल्ड कर रखा था, आज वो आपके जीवन से धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। कुल मिला के हो सकता है आपने अपने किसी संबंध में किसी प्रकार का ग्रज रखा हुआ है, या आपके भीतर किसी की बात इतनी बुरी लग गई कि आप उसको अंदर ही अंदर घुनते जा रहे हैं। तो आज ऐसा मौका आपको मिलेगा, आज इतना अच्छा समय आपको मिलेगा जब आपके और आपके उस रिलेशनशिप के बीच में ना जो दूरी है, जो गैप है, वो धीरे धीरे कम होगा। कुल मिला के आज के दिन आपकी चीजें क्लियर होंगी।
जो चीजें आपकी रुक गई थी, बिल्कुल अटक गई थी, फ्रीज हो गई थी, वो अब से आपकी आज आगे बढ़ना आरंभ हो जाएगी और ये सारी की सारी गुरु कृपा के कारण हो रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आज के दिन विशेष तौर पर आपको अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए या अपने इष्ट देव जिनकी भी आप उपासना करते हैं, आपको कुछ समय उनके साथ ग्रेटिट्यूड में बिताना चाहिए, उनको आभार व्यक्त करने में बिताना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है, फिर से कार्ड रिपीट हुआ है, आइसोलेशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप थोड़ा सा इमोशनल महसूस कर सकते हैं। कुल मिला के ये जो इमोशंस हैं, इनके माध्यम से आपके भीतर की बहुत सारी नेगेटिविटी, किसी प्रकार की स्टिफनेस जो है वो रिलीज हो जाएगी। प्रेम और करुणा का माहौल बनेगा, आपके आसपास का जो माहौल है वो अच्छा होगा। तो अगर अच्छे के लिए थोड़े बहुत आंसू निकल भी जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है। तो कुल मिला के एंड ऑफ द डे अगर मैं कहूँ रिजल्ट है तो आपके फेवर का रहने वाला है। आपकी जो चीजें अटक गई थी, जहां पर आपने अपने आप को बिल्कुल बांध लिया था, अपने आप को एक तरह कहते ना सिक्योर कर लिया था, आज उन चीजों से आप बाहर निकलेंगे। नई लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नए संबंध भी आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 30 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है, क्रिएटिविटी का कार्ड है। मूलांक 3 की हम बात कर रहे हैं और आज की तारीख का जोड़ भी है नंबर 3 और आपका लकी नंबर भी है नंबर 3। आज आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव रहने वाले हैं। माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर आज बनी रहेगी। आप जो भी कोई कार्य करेंगे उसमें आपकी क्रिएटिविटी आपको भीड़ से अलग बनाएगी। तो कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है और अपनी इस ऊर्जाओं का आप सदुपयोग जरूर करें। तो कुल मिला के आज जो भी कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में आए उसमें कुछ क्रिएटिव सोचें, कुछ अलग सोचें और जो भी कुछ आप एफर्ट डालेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 30 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, लकी नंबर है आपका 2। आज के दिन पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है और कहीं ना कहीं जो आपके मित्र होंगे वो आपकी सहायता करेंगे आपके आगे करियर में, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का दिन अच्छा है, लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, दोस्तों के साथ एक बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे। और हाँ, एक विशेष गाइडेंस और आ रही है कि यदि आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, फिर वो चाहे कोई स्त्री है या पुरुष, कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि अगर आप उनके साथ प्रेम में हैं तो ये वन साइडेड भी हो सकता है। तो आपको अपने पार्टनर की फीलिंग का सम्मान भी करना है। आज इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 30 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, इंटीग्रिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जिस चीज को ठाने, जिस कार्य को ठाने उसे पूरा करके ही दम ले। आप है ना किसी भी कार्य को बीच में ना छोड़े। आपकी हैबिट है कि आप एक कार्य उठाते हो, आप बीच में छोड़ देते हो, फिर दूसरे काम की तरफ उठाते हो, उसको बीच में छोड़ देते हो। आज जब तक आप अपने पेंडिंग कार्यों को पूरा नहीं कर लेते हो तब तक नए काम आपको अपने हाथ में नहीं लेने हैं। जितना अधिक हो सके अपने आप को संतुलित रखना है और पुराने कार्यों को पूर्ण करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है द सोर्स, वेरी पावरफुल कार्ड। आपका जो लकी रंग है वो है रंग लाल और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक आपके अंदर एक नई खासियत डेवलप हुई है और वो ये है कि हर चीज को परमात्मा पर सरेंडर करना। जो होगा देखा जाएगा। हम भगवान को अपना सब कुछ सरेंडर कर रहे हैं। कोई भी परिस्थिति, किसी व्यक्ति का दुर्व्यवहार, एनी काइंड ऑफ थिंग, वेदर ये आपका इंटरव्यू चैलेंज है या कोई नया प्रोजेक्ट है, किसी भी प्रकार की समस्या को आप परमात्मा पर छोड़ दीजिए। तो सोर्स का कार्ड आया, मतलब सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति। आज ईश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए, फिर देखिए कैसे लाइफ में पॉजिटिविटी आती है और कैसे मिरेकल्स आते हैं। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 30 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 6। और आज के दिन अपने बारे में केवल ना सोचें बल्कि सबके बारे में सोचते हुए ही आपको कोई डिसीजन लेना है। आज लाइफ में वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं, आज लाइफ में वो होगा जो आपकी जरूरत है, न केवल आपकी बल्कि आपके परिवार की, आपके आसपास के लोग, हर उस व्यक्ति की जो आपसे किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो आज आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं कि आज के दिन केवल अपने बारे में ना सोचें बल्कि सबके बारे में सोचें। सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय, इस प्रकार की भावना के साथ आपको आज आगे बढ़ना है। साथ ही साथ डिवाइन गाइड कर रहे हैं आज किसी प्रकार का सोशल वर्क अगर आप कर सकें, जैसे कि चिड़ियाओं के लिए, पक्षियों के लिए दाना डालना, उनके लिए जल की व्यवस्था करना, छोटे छोटे काम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है गोइंग विद द फ्लो। आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है सर्वसाधारण दिन है, जैसा कि एज यूजुअल चला आ रहा है। ऑटोमेटिकली चीजें आपके सामने सही समय आने पर रिवील हो जाएंगी। कुछ नया नहीं है, कुछ आपको विशेष एफर्ट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि क्या कहा जा रहा है कि छोड़ दीजिए, अपने आप को बह जाने दीजिए। इसे कहा जाता है द पावर ऑफ सरेंडरेंस। आपको आज वही सिखाया जा रहा है कि जो भी कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है उसे एज इट इज होने दीजिए। किसी भी प्रकार की शंका या भय से अपने आप को मुक्त कीजिए। रिजल्ट जो है अंतोगत्वा पॉजिटिव ही रहने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 30 अक्टूबर 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है लोननेस का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 9। और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करेंगे वो आप खुद से ही करेंगे। आपको दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं रहना है, बल्कि लोग कहीं ना कहीं आज आपको सपोर्ट भी नहीं करेंगे। आज जो भी कुछ आप करेंगे वो अपने ही विचारधारा के द्वारा, अपनी ही मेहनत के द्वारा करना आपको ही पड़ेगा। और ये जो चीज है कहीं ना कहीं आप इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे या किसी प्रकार की बेचैनी में आएंगे, तो आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं कि जो हो रहा है उसे होने दिया जाए, उसके अंदर किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना है। डिवाइन की मर्जी में इंटरफेयर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उससे क्या होगा कि जो भी कुछ आपके समक्ष आना होगा, जैसे कि ये जो परिस्थिति है, ये आपके भीतर क्या करेगी, आपके एक ऐसे टैलेंट को जागरूक करेगी जो कहीं ना कहीं भविष्य में आपके काम आएगा। तो वॉट एवर इज हैपनिंग आप उसे होने दें। जो भी कुछ हो रहा है आप उसमें कंप्लीटली सरेंडर कर दें। फिर आप देखिएगा, देखिए यहाँ पर एक लाइट दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं जो भी कोई स्ट्रगल आज आप फेस करेंगे ये आपके लिए आने वाले समय में लाइट बनकर आपको सपोर्ट करेगा। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।